नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि बांस की कटाई और किस तरीके से उसको फाड़ा जाता है और क्या क्या उसका यूज़ रहता है और क्यों फाड़ा जाता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि बहुत सारी फसलों में जो है बांस का इस्तेमाल किया जाता है, मचान में इस्तेमाल किया जाता है, पर उसमें जो है हम पूरा का पूरा जो है बांस लगा देते हैं, उसमें फाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि ऊपर से जो रखा जाता है हॉरिजॉन्टली उसको फाड़ने की ज़रूरत पड़ती है। पर आपने देखा होगा कि खीरे वगैरह में, तोरी, लौकी या टमाटर में सबसे ज़्यादा जो टमाटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, खीरे में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है डंडे का, जिसमें मैक्सिमम जो है वो डंडे को फाड़ा जाता है। बहुत सारे दोस्त जो है बिना फाड़े भी बांस को लगा लेते हैं दूर दूर, जिसका डिस्टेंस वो थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। जो फाड़ा जाता है बांस उससे अत्यधिक थोड़ा ज़्यादा रख लेते हैं, लगभग जो है वो 7 से 8 फीट के आसपास भी रख लेते हैं। पर जो हम फाड़ते हैं बांस दोस्तों, उसका डिस्टेंस जो हम रखते हैं वो रखते हैं 4 फीट के आसपास अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि जिससे मजबूती भी बनी रहती है और कसाव भी, जो धागा रहता है उसको डालने में कसाव भी अच्छे तरीके से बना रहता है। फसल में जो आपके बेलें रहती हैं, खीरा हो चाहे या टमाटर हो, चाहे कोई भी और फसल में आप इस्तेमाल करना चाहते हो, गिलकी, करेला वगैरह में भी, तो उसमें भी जो है कसाव अच्छा रहता है जितना नज़दीक आपका डंडा रहता है। और इसको फाड़ने के एक तो सबसे बहुत ही मुश्किल काम रहता है दोस्तों। एक तो बांस काटना बहुत ही मुश्किल काम होता है। कभी जो वो एक दूसरे पेड़ों के फंस जाता है आसपास के, या फिर बांस खुद में जो है काफ़ी फंस जाता है, उसको उसको खींचना, काटना, उसकी छंटाई करना बहुत ही मुश्किल काम रहता है। और उसके बाद उसको बराबर साइज़ के पोरे में काटते हैं, कुछ इसको 8 फीट के भी काटते हैं, कुछ 9 या कुछ 10 फीट के। तो मैं तो ज़्यादा जो हूँ वो प्रेफर करता हूँ, हम 10 फीट का काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लाइफ ज़्यादा चलती है। क्योंकि जितना हम ज़मीन में गाड़ देते हैं वो एक सीज़न में गाड़ेंगे तो वो ख़त्म हो जाता है। हालांकि पहली साल का बांस जो ताज़ा होता है वो नहीं ख़राब होता। जैसे नेक्स्ट ईयर उसको गाड़ते हैं, जितना ज़मीन में जाएगा, 1 फीट जाएगा, आधा फीट जाएगा या पौना फीट जाएगा, जितना भी वो ज़मीन के अंदर जाएगा वो ख़त्म हो जाता है, उसको अगली बार तोड़ना पड़ता है। तो उस तरीके से बांस की लाइफ घटती जाती है। बांस आपका चलता है 4 साल 5 साल, इससे ज़्यादा नहीं लाइफ है आपकी। एक बांस जो आप काट लेते हो, फाड़ लेते हो, या फिर पूरा का पूरा पूरा लगा लेते हो। क्योंकि पूरे में ये रहता है दोस्तों कि गड्ढा भी आपको बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि उसका गोला जो रहता है वो साइज़ आकार काफ़ी बड़ा रहता है, तो उसके लिए गड्ढा भी बड़ा करना पड़ता है। और उसको मजबूती भी जो है ठीक से देनी पड़ती है, अच्छे से उसको पैकिंग देनी पड़ती है, और उसको कैरी करना भी बहुत मुश्किल रहता है। वो खाड़ना, उसको ढोना, इकट्ठा करना। जो फाड़ लेते हैं बांस उसको ईज़िली कैरी किया जा सकता है, और उसकी लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो बंद पोरा रहता है उसको अंदर से जो स्पेस रहता है वहाँ पे पानी लगता है, क्योंकि बारिश तो होती है बाहर, तो उसमें जो है अंदर से नरमी जो है रहती है। क्योंकि धूप पड़ेगी, अंदर पानी भी कभी कभार भरता है, क्योंकि बांस है वो बीच में से फट जाता है, ऊपर जाता है, बीच में से उसको दरारें पड़ती हैं, तो उसमें पानी मॉइस्चर आता है, तो जिससे कि जो आपका पूरा का पूरा बांस रहता है उसके गलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर जो फाड़ा हुआ बांस रहता है। और फाड़ा हुआ बांस भी आपने इतना लेना है कि दोस्तों अकॉर्डिंग टू साइज़, ये नहीं कि सभी जो बांस के पोरे हैं उनके 4-4 पीस कर लिए, 3-3 पीस कर लिया। अप्रॉक्सीमेट जितना आपको लगता है कि बांस आपका जो जड़ के पास क्या है उसको थोड़ा बड़ा, उसके ज़्यादा पीस निकाल लिए, 4 से 6 के बीच में। थोड़ा मीडियम है तो उसके 4 पीस निकल गए, जो ऊपरी है उसके 2 पीस निकलेंगे, कुछ एक के 1 ही पीस निकलता है। तो उस तरीके से भी बांस को फाड़ा जाता है। और काफ़ी जो है ये चुनौती भरा काम होता है, इसमें लगने के चांसेस भी रहते हैं बहुत सारे, क्योंकि बांस से कट काफ़ी जल्दी लग जाता है और खून निकल जाता है। तो इस तरीके से उसको काटा जाता है। जैसे आप पीछे भी देख पा रहे हो, हमने जो बांस का ही जो है बनाया रहता है जड़ के पास का, जो ठुलकुन जिसे बोलते हैं हम। जैसे आप जो है कपड़े भी कोटते हैं एक तरीके से, जिस तरीके से बैट हमने बनाया होता है, जिससे कि जो हमारा दराट रहता है, आपने दराट बनाया होता है मैक्सिमम घास फूस या पेड़ को काटने के लिए, तो छंटाई के लिए, उसके लिए जो दराट रहता है, या फिर आप जो अलग से भी जो है रेती का या पट्टे का, जो गाड़ी के पट्टे आते हैं उनका जो है आप बनवा सकते हो। इस तरीके से जो लोहार वगैरह रहते हैं, या फिर खुद भी आप बना सकते हो घर पे, या फिर बेल्ट करवा के भी बना सकते हो इस तरीके का। तो उससे जो है ईज़िली फाड़ने में मदद रहती है। एक बराबर आपने फाड़ दीवारी रखना है कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर टू सेंटर आपने फाड़ना है। और जो मैंने बताया पीछे से मारने के लिए आप हथौड़े का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लोहे पे लोहा बजेगा तो आपका दराट जो उसके बीच में से टुकड़े हो जाएंगे। हमने बहुत सारा ऐसा जो है एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब जो है हम हथौड़ा लेते हैं या लोहे का कुछ भी लेते हैं पीछे से इसके ऊपर मारने के लिए, फाड़ने के लिए, बांस के लिए, तो वो टूट जाता है ईज़िली, क्योंकि बहुत ज़ोर पड़ता है। जब लकड़ी पड़ेगी तो लकड़ी पे ही मार पड़ेगी और लकड़ी थोड़ी दसती जाएगी। अगर हम बांस ही लेंगे जड़ के पास का, तो वो बांस बहुत ही लंबा चलता है, वो नहीं टूटता। एक तो उसका वज़न काफ़ी रहता है, जब आप धीरे से मारोगे तो काफ़ी ज़ोर की जो है आगे फोर्स से पावर बजेगी, और ईज़िली जो है बांस फाड़ने में मदद हो जाती है। तो ये रहता है दोस्तों बांस आपका फाड़ने का तरीका और इसके यूज़ क्या। और बांस जितना आप फाड़ते हो वो जो है कम अगर बांस है, क्योंकि आपको पता है बांस बहुत ईज़िली नहीं मिलता है, या फिर आपको ख़रीदना पड़ता है, या फिर आपका खुद के लगाए वो बांस हो। हमारे पास भी बहुत है बांस है, पर फिर भी वो भी कम पड़ जाता है, ख़रीदना पड़ता है कभी कभार।
तो बांस जितना हो उतना कम है, तो उसको जितना आप फाड़ोगे बीच में से उतना ज़्यादा उसका आगे को बढ़ेगा, आपका एरिया ज़्यादा कवर करेगा, लाइफ उसकी उतनी रहेगी। अगर आप पूरा का पूरा बांस भी लगा लेते हो, पूरा का पूरा जो रहता है उसको गाड़ देते हो, उसकी लाइफ भी वही रहेगी 3 साल 4 साल, वो 5 साल 6 साल से ऊपर नहीं निकालेगा। जो आप फाड़ के लगाते हो उसमें भी उतनी मजबूती रहती है, जब वो सूख जाता है 1 महीने के बाद लगभग, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मजबूती आ जाती है, क्योंकि जो हरा बांस रहता है उसमें थोड़ी लचकपन रहता है। जैसे जैसे वो सूखना शुरू होता है वैसे वैसे उसमें अकड़ आ जाती है, और वो काफ़ी लंबा समय जो है निकाल देता है, 5 साल तक निकाल देता है। अगर आपने जो है वो 10 फीट तक जो है काटा हुआ है, अगर 8 फीट काटा हुआ है तो अप्रोक्सीमेट चौथी साल जो है वो आपका रहेगा हार्डली कोई 5 फीट के आसपास उसकी हाइट रहेगी, या 4 फीट। फिर 1 फीट वो ज़मीन में जाएगा तो 3 फीट ही उसकी हाइट बचेगी, या 4 फीट ही हाइट बचेगी, जो कि आपका ज़्यादा काम नहीं आएगा आगे को। और जितना छोटा आपका बांस कटा हुआ होगा तो वो जो है इजीली आप छोटा सा गड्ढा डालोगे, उसमें भी जो है जो सुम्बा रहता है बनाया जाता है एक पाइप से, तो उससे इजीली गड्ढा हो जाता है, उसमें आपको इजीली उसको गाड़ सकते हो, आधा फीट गाड़ लो, काफ़ी मजबूत भी रहता है क्योंकि वो छोटे से स्पेस में जाता है, उसको इजीली आप मिट्टी से पैकिंग दे सकते हो। और कैरी करने में भी, जैसे आप बांस तो उखाड़ना ही पड़ता है, खेत की जुताई करनी पड़ती है, ये नहीं कि आपने एक बार लगा दिया, टमाटर में लगा दिया, खीरे में लगा दिया तो उसको 5 साल के बाद ही उखाड़ो, वो आपको हर सीज़न के बाद उखाड़ना पड़ता है, 6 महीने के बाद उखाड़ना ही पड़ेगा, 8 महीने के बाद उखाड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट सीज़न उसी में लगाओगे तो वो बांस ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, क्योंकि जितना ज़मीन के अंदर गया होता है उसमें पानी आप फसल में लगाते ही हो, बारिश वैसे भी होती है, पानी भी लगाना ही पड़ता है रेगुलरली फसल में, हर 10 दिनों में। ऐसी कोई फसल नहीं है जिसमें आप जो है पानी नहीं लगाते हो, तो वो ऑटोमेटिकली गलता रहता है, या दीमक भी लग जाता है। आपने देखा होगा इकट्ठा रखा जाता है, उसमें दीमक भी उसको बहुत ज़्यादा गालता है। तो आपको जो है हमेशा जो बांस आप इकट्ठा भी कर लेते हो खेत में से, तो उसको हमेशा एक जगह ढेर लगा के इकट्ठा खड़ा करना है उसको एक जगह, ये नहीं कि उसको लेटा देना है आपने कहीं जाके ऐसे उखाड़ा और फेंक दिया खेत में। हम भी बहुत पहले ऐसे ही करते थे, बहुत ज़्यादा नुकसान होता था जिससे कि दीमक काफ़ी ज़्यादा लगता था, पर आजकल तो बहुत सारी दवाइयाँ आ चुकी हैं मार्केट में, जिसके ऊपर कभी और बात करेंगे पूर्ण तरीके से, जैसे फटेरा वगैरह आपका जो आपका चलता है फॉरेट वगैरह, या फिर स्पेशली दीमक के लिए भी आता है, तो उसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है आजकल, जैसे कि प्रीमाइस हो गया दोस्तों आपका, या फिर आप क्लोरोफाइरिफॉस, साइपरमेथ्रिन, या फिर आपका टर्मिनेटर, बहुत सारी और भी दवाइयाँ आती हैं जिसके ऊपर जो है आपको सटीक से एक अलग से वीडियो में बताया जाएगा। तो ये रहा आपका जो दीमक के लिए रहता है, या फिर आपकी घर की जो राख रहती है, जो कुछ भी आप जला लेते हो, लकड़ी जला लेते हो, या फिर गोबर से बने जो ओपले रहते हैं उनको जलाते हैं, तो उनसे भी जो है अगर वहाँ पे फेंक देते हो उससे भी जो है दीमक उसमें नहीं लगता है इजीली, काफ़ी लंबा समय जो है निकाल देता है। पर आपको सेफ्टी रहती है कि खड़ा रखोगे आप बांस एक जगह ढेर लगा के पूरा का पूरा, ना वो गलेगा ना सड़ेगा, ना उसमें कोई दीमक वगैरह ज़्यादा कुछ लगेगा, जिससे कि आपकी बांस की लाइफ जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये रहा दोस्तों हमारा बांस के ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा। और इसके अलावा भी दोस्तों अगर कोई सवाल या सुझाव रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपना मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।